हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आदित्य पाटिल स्वागत करता हूँ सभी का वापस अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रैवलर आदि इंडियन ब्लॉगर। सो गाइस, जैसे कि आज का ये पूरा ब्लॉग बनने वाला है, ये बनने वाला है 2022 और 2023 में अपने यूट्यूब चैनल पे क्या क्या ग्रो किया हमने, क्या क्या कंटेंट लेके आए थे और कैसे डेवलप किया था ये पूरा चैनल। इन फ्यूचर में अगर आपको भी इंटरेस्ट है ऐसा कुछ यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, तो ये ब्लॉग आपको बहुत काम आने वाला है। तो पूरा ब्लॉग देखिए गाइस, अगर हो सकता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस शुरू करते हैं ब्लॉग और जान लेते हैं कि कैसे शुरू किया था ये ट्रैवलिंग का ब्लॉग और ये होटल रिसोर्ट रिव्यूज़, और कैसे ग्रो किया, कहाँ तक आज के डेट में कहाँ तक पहुँच चुके हैं ये चैनल को लेके। तो पूरा जान लेते हैं इस ब्लॉग। तो गाइस अभी एक नज़र मारते हैं आपने इस पूरे एक साल के यूट्यूब करियर पे कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था और कहाँ पे आज है हम। तो मैंने जो स्टार्ट किया था वो ट्रैवलिंग ब्लॉग है। अपने बहुत सारी लोकेशन हमने एक्सप्लोर की नहीं, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा कि पहले हमने अलीबाग पे ज़्यादा फोकस किया था, उसके बाद मैं पूना में रहता था तो पूना के 2-3 लोकेशन अच्छे खासे एक्सप्लोर किए हुए। सडनली मेरा एक जो ब्लॉग है स्टार्टिंग का, आपको दिखेगा यहाँ पे जो स्टार्ट का ब्लॉग है, न्यू ईयर का ही ब्लॉग है जो कि 2021 का है। मे बी हाँ 2021 का अलीबाग का न्यू ईयर के 2 ब्लॉग मैंने डाले थे। उसके बाद सडनली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया, मैंने अभी एक रिसोर्ट चालू किया है तो वहाँ आके एक शूट कर दे तो लोगों को पता चले। तो ये जो ब्लॉग दिख रहा है आपको, एक कोकोनट बीच रिसोर्ट करके, तो ये ब्लॉग हमने फर्स्ट टाइम शूट किया था एज अलग कंटेंट। मतलब मेरा तो फोकस था ट्रैवलिंग का, ऐसे कोई होटल रिसोर्ट का फोकस तो था नहीं। तो ये ब्लॉग शूट करने के बाद एक अच्छा रिस्पांस मिला और 2-3 फ्रेंड्स, मतलब अलीबाग में तो पूरा फ्रेंड सर्कल ही इस होटल रिसोर्ट लाइन में, तो और 1-2 लोगों ने फ़ोन किया, बोले हमारे इधर भी एक ऐसा शूट कर लेना। और मुझे एडिटिंग का बहुत शौक है, मुझे एडिटिंग, फोटोज़ खींचना और शूटिंग करना। ऐसा नहीं कि मैं लाइक प्रोफेशनली फ़ोटोशूट वगैरह नहीं कर पाता हूँ, बट मैं जो मेरे दिल से करता हूँ, कोई भी शॉट में मेरे दिल से ले लूँगा तो आपको वीडियोज़ में भी अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी, भाई जब तू व्लॉग बनाता है तो शूट कौन करता है और एडिटिंग कैसे कर लेते हो तुम लोग। तो वो चलो, वो मेरी हॉबी है, मैं उसको कवर कर लेता हूँ। तो और शूटिंग तो ऑब्वियसली मेरी वाइफ करती है मेरे साथ। कैसी उसको भी आर्ट है, वो भी प्रॉपर शूट ले लेती है विदाउट शेकिंग वीडियो, मतलब वीडियो ज़्यादा हिलती नहीं है उसके हाथ से निकाली हुई, तो वो भी अच्छा सपोर्ट कर लेती है मुझे। हमने धीरे धीरे सोच लिया कि चलो कुछ ट्रैवलिंग तो होती रहेगी, क्योंकि मैंने बीच में बैंगलोर वाले वगैरह ब्लॉग डाले थे। लेकिन क्या होता है, एक स्टेज पे आप जाके है ना थोड़ा फाइनेंशियली सोचने लगते हो। जैसे मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू तो किया, बट इसके लिए चाहिए था अच्छे कैमरास, क्योंकि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है अभी जो कि कंपटीशन पे आपको कहीं ना कहीं पे आपका कंटेंट कम लगता है, बॉस इसका कंटेंट ऐसा था अपना और कम लग रहा है, आपने इसमें क्लियरिटी नहीं है, आपने इसमें एडिटिंग नहीं है, बहुत सारी खामियां आपको धीरे धीरे पता चलती है। बट उससे सीखना चाहिए, ना कि उसको देख के अपने को कम समझना चाहिए खुद को। तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढते जाना चाहिए। तो हमारा भी बीच में ऐसा होता था कि हमें किधर ना किधर लगता था बॉस अपनी वीडियो कहीं पे डल है या फिर ज़्यादा शेकिंग हो रही है, फुटेज पूरी हिल रही है। ऐसा बहुत बार हुआ है, हम लोग डिस्कस करते थे वाइफ और मैं कि क्या सोल्यूशन किया जाए इसके ऊपर। तो उसके बाद हमारा चल रहा था कि एक्शन कैमरा खरीद ले, और एक्शन कैमरे का उस टाइम पे प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा था और अपने को यूट्यूब से तो कोई अर्निंग थी नहीं और किसी को भी नहीं रहती स्टार्टिंग फेज में। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम पहले मोबाइल से ही 1-2 कंटेंट ऐसे बनाए जहाँ से अपने को इनकम सोर्स जनरेट हो पाए। तो हमने सोच लिया कि जैसे हमने रिसोर्ट के वीडियो बनाए थे तो सेम हमने लोगों को अप्रोच किया कि हम आपके यहाँ पे आके शूट करेंगे। तो हमने ज़्यादातर टारगेट किया था जो छोटे बिजनेस रहते हैं अलीबाग में, कैसे कॉटेजेस या फिर कैंपिंग या लो बजट वाले, जैसे नीचे खुद रहते हैं और ऊपर की साइड वीकेंड पे टूरिस्ट को रहने के लिए देते। ऐसे लोगों की बहुत मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज मिलेगी आपको अलीबाग में आप जाओगे तो हमने ऐसे लोगों को टारगेट किया कि हम आपकी वीडियो बना के डालें, हम आपकी प्रॉपर्टी दिखाएंगे तो लोग आपके पास आएंगे और आपको भी किधर मार्केटिंग के लिए ओयो और पार्टी ब्रोकर्स रहते हैं इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे अप्रोच करके मैंने एक नहीं बोलेंगे तो एक 10-15 कंटेंट ऐसे बना लिया अलीबाग में। उसके बाद जो वहाँ से मुझे कुछ अमाउंट मिली, मुझे एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। देन जब मेरे पास थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकग्राउंड
तैयार हो गया इस यूट्यूब के इस होटल ब्लॉगिंग के थ्रू, तब मैंने जाके गिम्बल परचेस किया। तभी एक्शन कैमरे के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कुछ इसके बीच वाला ऑप्शन निकाल दे, निकला गिम्बल, और वो सबसे बढ़िया ऑप्शन निकला मेरे लिए। उसके बाद हमने लगातार चालू रखा होटल रिसोर्ट के रिलेटेड, और अच्छा फीडबैक मिला लोगों का। अच्छा लगा कि लोगों को रिव्यू देखना अच्छा है। किसी भी लोकेशन पे जाने के लिए हम पहले रिव्यू देखते हैं, उसके बाद उस लोकेशन पे जाते हैं। तो बीच में ये जो अभी 2023 गया, इसमें मैंने बहुत कम कंटेंट लाया था होटल और रिसोर्ट के रिलेटेड। इसके लिए बहुत सॉरी। मेरे पास बहुत ऑफर है शूट करने के। चैनल देखा रहेगा तो आपने देखा होगा पूरा अप्रैल से, मे बी 2023 अप्रैल से लास्ट नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नवंबर तक मेरा कंटिन्यू आउट ऑफ की राउंड चल रहे थे, और उसके बाद इंडिया में आने के बाद इंडिया के कॉल चल रहे थे। तो इसके वजह से मुझे किसी भी होटल रिसोर्ट जाके वहाँ पे रिव्यू शूट करना नहीं हुआ। बट नेक्स्ट ईयर 2024 में हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे। पूरा फोकस है कि एक अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आए होटल रिसोर्ट के अगेंस्ट, और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बनने वाले हैं, क्योंकि अभी अपने पास इक्विपमेंट भी है। उस टाइम ऐसा था कि अपने पास इक्विपमेंट नहीं थे और कंटेंट था, लेकिन वो एडिटिंग में वगैरह बहुत प्रॉब्लम होती थी। अभी एडिटिंग भी अच्छी खासी आ रही है, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा सीख गए हो टोटली वगैरह, एडिटिंग भी अच्छी खासी आ रही है। इक्विपमेंट भी डेवलप हो गए, एक्शन कैमरा आ चुका है, गिम्बल है, देन अच्छा फ़ोन लिया हुआ है जो अच्छे कैमरे के साथ है। तो वी विल डू इट गाइस। और जैसे इस 1.5 साल में हमने जो कवर किया है, जो अचीव किया है, वो अप्रॉक्स 900 मोर देन सब्सक्राइबर अपने हो चुके, और इसमें एक भी सब्सक्राइबर किधर से भी परचेस किया वाला, क्योंकि अभी बहुत चलता है वो कि आप यूट्यूब के जो आपके वीडियोस है वो ऐड में डाल सकते हो, आपको उसके थ्रू सब्सक्राइबर जनरेट होते। लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जो भी सब्सक्राइबर्स है वो जेन्युइन है और यूट्यूब के थ्रू ही आए हुए या शेयरिंग से आए हुए, फ्रेंड्स फॉलोअर्स है, यूट्यूब व्यूवर्स है। सो गाइज ऐसे ही देखते रहो, और टारगेट तो बहुत है अपना। तो आपको जैसे कंटेंट अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को सजेस्ट करते रहो, क्योंकि ये जो पूरा कंटेंट है उनके बहुत काम आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको यूट्यूब चैनल शुरू करना और आपको यूट्यूबर बनना है, तो डेफिनेटली आप आपका जॉब, आपका वर्क प्रोफेशन करके भी एक यूट्यूब चैनल बना सकते, लेकिन उसका एक पर्पस रखिए, उसका एक फोकस रखिए कि किसके अगेंस्ट आप यूट्यूब चैनल बनाने वाले। तो गाइज अभी भी कंडीशन में मेरा जॉब करके ये यूट्यूब चैनल जो अपना है ट्रैवलर आदि इंडियन ब्लॉगर, ये चला रहा हूँ। और बताने में खुशी हो जाएगी, करीब 1 साल में हमने एटलीस्ट 900 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया, और करीब 1200-1300 हावर्स वॉचिंग हावर्स अपने कंप्लीट हो गए। हम सोच रहे थे कि आप कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप कैसे अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए मेजर पॉइंट क्या इक्विपमेंट लगते हैं आपको, और कैसे आप एक अच्छा सेटअप स्टार्टअप में कर सकते हो। तो गाइज जैसे कि कोई भी किसी को भी अगर फर्स्ट टाइम आप यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हो, तो सबसे मेन थिंग है कि कोई भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो। लाइक कोई भी बड़ा इक्विपमेंट मत परचेस करो, कोई भी एक्शन कैमरा या फिर कुछ हाई कॉस्ट माइक वगैरह की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास आज के डेट में भी कोई भी माइक में यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी साउंड क्वालिटी ख़राब रहेगी, लेकिन लोग उसको सुन पाएंगे, उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इतनी क्वालिटी तो अपने फ़ोन के कैमरे में ठीक ठाक मिलती है। सो गाइज जैसे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपना यूट्यूब चैनल, तो मेन थिंग है कि आपको एक फोकस करना है कि आपको कौन सा कंटेंट आप लेके आने वाले हो, या फिर आप लॉन्ग टाइम पे कौन से वीडियो बना सकते हो। मतलब आपके पास इधर बाहर जाने के लिए समय नहीं है, अगर आपके पास आपका खुद का काम करके भी समय नहीं बच रहा है, तो उस छोटे से समय में भी आप कैसे वीडियो बना सकते हो, या फिर कौन सा कंटेंट है आपके पास जो आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो वो सबसे मेजर, सबसे आज तक की बड़ी गलती थी, ये थी मेरे कंटेंट एडिटिंग। क्योंकि मैं ट्रैवलिंग के जो फुटेज निकलते थे गाइज, आपको झूठ लगेगा, एक ब्लॉग अगर मैं शूट करता हूँ तो मेरे एटलीस्ट 150 वीडियो बनते थे। उन 150 वीडियो में से मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, 150 वीडियो बनते थे। अगर अच्छे कंटेंट है, मतलब ट्रैवलिंग अच्छी है, लंबी है बाहर की, तो उससे भी ज़्यादा पकड़ लो।
मुझे उन 150 वीडियो में से कुछ शॉट निकाल के उसको एडिट करना पड़ता था और उसके बाद उसका ब्लॉग बनता था। उसके बाद जो हमने सोचा, मतलब मैंने जो सोचा कि क्या कर सकते हैं इसके ऊपर सॉल्यूशन, उसके बाद मैंने वो शॉर्टकट लेना शुरू किया कि हर जगह का एक शॉट लेना है, कुछ भी अच्छा चीज़ दिखती है एंगल में आपको शॉट लेना है, दैट्स इट। वो एक फुटेज आपका कुछ सेकंड का ही वीडियो की ज़रूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इतनी बड़ी बड़ी वीडियो खींचते हैं, बाद में उसमें इतना हेडेक हो जाता है आपको, आप खुद बोर हो जाते हो उस एडिटिंग। पॉइंट ये रहेगा कि आप इक्विपमेंट कुछ भी यूज़ करो, आपका कोई भी फ़ोन यूज़ करो, लेकिन जो वीडियो आप बनाने वाले वो ज़्यादा हिलनी नहीं चाहिए, इसका ज़्यादा ध्यान रखना स्टार्टिंग फेज में। उसके बाद आप जैसे आपको लगेगा कि आपकी वीडियोस ट्रैक पे जा रही है, वायरल हो रहे हैं, अच्छे खासे व्यूअर्स आपके चैनल पे आ रहे हैं, उसके बाद आप गिम्बल, एक्शन कैमरा के लिए वगैरह सोच सकते हो। तो पहले फेज में भी आप बोलोगे फिर हम अभी से स्टार्टिंग से ले ले तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम पहले ले लेंगे। तो गाइस क्या होता है, जब अपने पास इक्विपमेंट आते तब हम दिमाग कम इस्तेमाल करते क्योंकि पूरा रोबोटिक हो जाता है। आपको पता नहीं चलता मैन्युअली वो शॉट आप कैसे लोगे या मैन्युअली आप उसको कैसे शूट करोगे। तो पहले आप स्ट्रगल करो तो आपको शूटिंग कैसे करनी है वो पता चलेगी। देन उसके लिए कोई इक्विपमेंट, कोई मशीन यूज़ करो कि वो आपको और इजी शूट लेना है या और स्मूथ शूट लेना है। तो ये मैंने जो सीखा आज तक शूटिंग में, क्योंकि शूटिंग ये मेरा बैकग्राउंड नहीं है खुद का, या फिर मैं उसमें प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई भी आपको शूटिंग पे नॉलेज नहीं बांट रहा हूँ, लेकिन आपकी कहीं पे एक अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी है या कुछ पे करना है तो वो बच सकता है। तो आप पहले सीख लो, खुद स्ट्रगल करके ही सीख जाओगे। आपको सामने वाले व्यूअर्स भी बताएंगे भाई ये दिखाना, वो दिखाना चाहिए था, ये पूरा एंगल नहीं भी बताते बहुत लोग कि ये पूरा वीडियो हमें देखना था। एक जगह पे ऐसा भी बताया था, मैं ब्रांडिंग करता था पहले नीचे, मेरी पुरानी वीडियो आप देखेंगे तो नीचे बड़ा नाम आता था, ट्रैवलर राधिका। तो एक बार मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि भाई वो तू नाम जब डालता है तो हमें वीडियो आधा ही दिखता है, आधा तो पूरा नाम ही खा जाता है। तो गाइस ऐसे एक्सपीरियंस रहते हैं और वहाँ से ही सीखने को मिलता है आपको। तो बेटर है स्टार्टिंग आप फ़ोन कैमरा से ही करो, किसी भी माइक की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग फेज में, आप डायरेक्ट भी चालू कर सकते हो ऑन मोबाइल कैमरा, ठीक है। अभी वीडियो को अट्रैक्टिव कैसे बनाए, जैसे कोई भी वीडियो हम फ़ोन पे खींचते हैं तो उसमें कलर शेड पूरी डाउन रहती है, अपनी वीडियो वाइट लगती है अदर वीडियो से, तो फिर लगता है अरे नहीं उसने तो हाई कैमरा लिया होगा, उसने तो लेंस लगाई होगी, उसने तो इफेक्ट डाले रहेंगे। तो ये क्या रहता है, एडिटिंग जो सेक्शन है ना, एडिटिंग कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो खाली आपको इफेक्ट डालने हैं या फिर म्यूज़िक डालना है, उसको एडिटिंग नहीं बोलते। तो अपनी जो वीडियो है, आजकल हर एक के फ़ोन के खुद के एडिटिंग फीचर्स है जहाँ से आप कलर स्केल हिला सकते हो और कलर स्केल को एडिट कर सकते हो, उससे आपकी वीडियो बहुत अट्रैक्टिव लगती है। मैं नहीं कहता कि आज तक मैं भी प्रॉपर सीख पाया हूँ, लेकिन मुझे उसके आइडिया आ चुकी है कि क्या रहता है कलर एडिटिंग का। सपोज समझ लो मैंने ग्रे कलर की टी शर्ट पहनी है, मेरा स्किन टोन ब्राउन रखना है मुझे, अभी वो कितना ब्राउन रखना है, डार्कर करना है, लाइटर करना है, तो उसको जो स्केलिंग मैच करना है वो मेन एडिटिंग है और उससे अपना वीडियो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो आजकल बहुत सारे ऐप्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप कलर एडिटिंग कर सकते हो। देन जब हम वीडियो को एडिट करते कहीं पे कट आते हैं, जॉइंट मारना पड़ता है, उसके लिए इफेक्ट डालते हैं, तो इफेक्ट भी आप आपके थ्रू मोबाइल पे भी डाल सकते हो, लैपटॉप कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, ऑन मोबाइल भी हम ये सब कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें है, अगर आपको यूट्यूबर बनना है, यूट्यूबर नहीं बोलूँगा, अच्छे प्लेटफॉर्म पे प्ले करना है आपको, तो बेटर वे है आप आपके फ़ोन से एडिटिंग करें स्टार्टिंग फेज में। आपको जब लगेगा कि आपको अच्छा फीडबैक है, लोग आपके वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आपको और इम्प्रूव करते जाना है और इम्प्रूव करते जाना है, तो आप धीरे धीरे वो कर पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार स्टार्ट होता है आपका ब्लॉगिंग का जर्नी। आई होप दोस्तों आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और ये जो ट्रैवलिंग जर्नी आज तक हमने अचीव की है, जो भी सक्सेस आज अचीव किया है, वो भी अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे विजिट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम ये ब्लॉग देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और देखते रहना ऐसे ही ट्रैवलर आदि इंडियन ब्लॉगर को, और नए नए कंटेंट और नए नई जगहों की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहूँगा ऐसे ही। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय, Thank you for visiting. Subscribe our YouTube channel and share website link to support us.